मैनपुरी में कल दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने अपने मतदेय स्थलों के लिए रवाना हो चुकी हैं और हो रही हैं। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके का निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं। चूँकि कोविड काल चल रहा है, बहुत ही खतरनाक वायरस है, इसको देखते हुए किस तरीके से सुरक्षा के तहत इनको अपने अपने मतदेय स्थल तक पहुंचाया जाए, इसके लिए खुद जो जॉइंट मजिस्ट्रेट है ऋषिराज और सीओ सिटी अभय नारायण दोनों अधिकारी निकले हुए हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। तमाम जो पोलिंग पार्टी जो पीठासीन अधिकारी हैं P2 P1 है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। इतना खतरनाक वायरस है, उसके बावजूद मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हम लोग आपसे अपील करते हैं कि कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का जरूर प्रयोग करें। आइए सर, बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि सर प्लीज, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो जितने भी यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं उनके लिए बूथ वार ड्यूटी पहले से ही लगाई गई है। और जिन बसों में पोलिंग पार्टीज़ जा रही हैं उसी में सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं। जब पोलिंग पार्टीज़ को सुरक्षित बूथ तक, मतदेय केंद्र तक पहुँचाना, वहाँ पर मतदान के दौरान या मतदान के पश्चात तक के लिए सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर देना, और वहाँ से सुरक्षित जितने भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उनको वापस ये स्ट्रांग रूम तक लाना, ये सुरक्षा कर्मियों का उत्तरदायित्व है। साथ ही चूँकि कोविड-19 महामारी का ये दौर चल रहा है, इसमें स्वयं सुरक्षित रहते हुए बाकी को भी सुरक्षित रखने के लिए हमेशा हिदायत देते रहना, उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करने की नसीहत देते रहना, इन तरह की बातों को दे करके सभी को ब्रीफ करके हमारे सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से इन बातों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी चूंकि कोविड काल चल रहा है तो ऐसे में कोई दिक्कत न होने पाए किसी भी कर्मचारी को, इसका विशेष ध्यान है। हमारे साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, कोविड काल चल रहा है, क्या इंतजाम किए गए हैं आपकी तरफ से, जो कर्मचारी हैं वो किसी तरीके से वायरस से बचे और अपने मतदेय स्थल पर सुरक्षित पहुँचे? सभी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनके चुनाव सामग्री के साथ हम लोग सैनिटाइज़र की एक बॉटल, मास्क और ग्लव्स की भी निःशुल्क हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं। अगर कोई बगैर मास्क का कोई मतदाता भी आता है तो उसको भी ये मास्क प्रोवाइड करा करके मतदान करवाएंगे। और भी साथ की जो अन्य कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराने के लिए सबकी ट्रेनिंग हुई है, बाकायदा 2 दिन ट्रेनिंग हुई है इनकी, और आशा करते हैं कि यह चुनाव सकुशल और सेफ बीतेगा। सर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो क्या कोविड प्रोटोकॉल के तहत यदि किसी को लक्षण दिखते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में रिजर्व स्टाफ लगाया जा रहा है या उसी को भेजा जा रहा है? जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं तो इस परिसर के सामने ही एक कोविड हेल्प डेस्क की हम लोगों ने स्थापना की है। वहाँ पे सभी का चेक करते हैं कि कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, उसके बाद ही यहाँ पे लोग एकत्रित हो रहे हैं। सभी ने मास्क वगैरह लगा रखा है, और अगर कोई भी साइन आ रहा है तो उसको तुरंत हम लोग आइसोलेट करके और उसको पोलिंग पार्टी से हटा के रिजर्व की व्यवस्था पे हम लोग ला रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आपका कहना है कि जो कर्मचारी हैं उनको सैनिटाइजर, मास्क, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई हैं जिससे किसी भी तरह से वायरस उनको अपनी चपेट में न लेने पाए। और यदि फिर भी कोई लक्षण दिख रहा है तो उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है, रिजर्व में लगा दिया जा रहा है, रिजर्व वालों को ड्यूटी पर भेज दिया जा रहा है। तो कोविड के दौरान इलेक्शन बड़ी ही चैलेंज है, खासकर प्रशासन के लिए, लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसे में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अब मतदेय स्थल के लिए रवाना हो चुकी हैं और कल वोटिंग होगी। 4800 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल लोग करेंगे। कल लोग अपनी गांव की सरकार को चुनेंगे। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 यूपी, मैनपुरी।